तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट दोस्तों करें। आज हम लोग बात करेंगे कपिंग थेरेपी के विषय में। कपिंग थेरेपी बहुत ही पॉपुलर है और ये एक अल्टरनेटिव मेडिसिन के तौर पे है। तो इस वीडियो में मैं गर्दन के दर्द में कैसे कपिंग किया जाता है ये आपको सिखाऊंगा। इसके अलावा कपिंग थेरेपी कहाँ करनी चाहिए, कहाँ नहीं करनी चाहिए, इसके क्या साइड इफेक्ट हैं और कपिंग थेरेपी कितनी तरह की होती है, फायर कपिंग क्या होती है, वेट कपिंग क्या होती है, इसके विषय में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों कपिंग थेरेपी की यदि बात करें तो ये एक अल्टरनेटिव मेडिसिन है आज के समय में। दूसरी चीज यदि हम लोग कपिंग थेरेपी का बेनिफिट देखें तो कपिंग थेरेपी के बहुत ही पॉपुलर है और ये एक अल्टरनेटिव मेडिसिन के तौर पे है। तो इस वीडियो में मैं गर्दन के दर्द में कैसे कपिंग किया जाता है ये आपको सिखाऊंगा। इसके अलावा कपिंग थेरेपी कहाँ करनी चाहिए, कहाँ नहीं करनी चाहिए, इसके क्या साइड इफेक्ट हैं और कपिंग थेरेपी कितनी तरह की होती है, फायर कपिंग क्या होती है, वेट कपिंग क्या होती है, इसके विषय में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों कपिंग थेरेपी की यदि बात करें तो ये एक अल्टरनेटिव मेडिसिन है आज के समय में। दूसरी चीज यदि हम लोग कपिंग थेरेपी का बेनिफिट देखें तो कपिंग थेरेपी के बहुत सारे बेनिफिट हैं। बिकॉज सबसे मेन काम क्या है कि कपिंग थेरेपी में सक्शन क्रिएट होता है। जब हम कपिंग थेरेपी करते हैं तो जहां भी करते हैं तो एक सक्शन क्रिएट करता है जिसकी वजह से निगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है हमारे स्किन पे और उससे हमारे 3 मेजर बेनिफिट होते हैं। सबसे पहली बेनिफिट की यदि मैं बात करूं कि वहां पे ब्लड सर्कुलेशन रिच हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन रिच होने की वजह से पेन हमारा कम हो जाता है और तीसरी हमारी जो मसल का टोन ज्यादा होता है वो मसल का टोन भी कम हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों यदि मैं बात करूं कि चाहे आप फायर कपिंग करिए, चाहे आप मैनुअल सक्शन करिए या ऑटोमेटिक मशीन से करिए, अल्टीमेटली हमारे स्किन पे सक्शन ही होता है जिससे कि निगेटिव प्रेशर क्रिएट होती है। तो ओवरऑल यदि मैं बात करूं तो सक्शन के लिए 3 तरह है। एक तो मशीन के थ्रू, ऑटोमेटिक मशीन हो गई, दूसरा फायर के थ्रू और तीसरा हमारा मैनुअल सक्शन के थ्रू। तो दोस्तों ये 3 तरह से हम स्किन पे सक्शन क्रिएट कर सकते हैं। अब बात आती है कि क्या खास बेनिफिट है ड्राई कपिंग की और वेट कपिंग की। ड्राई कपिंग में क्या होता है कि हमारा जब भी हम लोग प्रेशर क्रिएट करें और यदि वहां पे ब्लड का फ्लो, कंजेशन है, जब हम खींचते हैं तो वहां पे रेडनेस या ब्लूनेस आ जाता है। ऐसे कंडीशन में हम लोग चाहे तो वेट कपिंग भी कर सकते हैं जिसमें कि हम लोग उस एरिया को पंक्चर करके सर्जिकल नाइफ से या फिर और भी कई सारे मेथड हैं उससे करके हम लोग फिर कपिंग लगा करके उसको खींच लेते हैं जिससे कि वहां जो ब्लड रहता है वो बाहर निकल जाता है और पेशेंट को बहुत रिलीफ मिलती है। लेकिन यदि मैं बात करूं दोस्तों तो क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम लोग वेट कपिंग न के बराबर यूज करते हैं क्योंकि ज्यादातर कंडीशन में ड्राई कपिंग और वेट कपिंग का सेम इफेक्ट है। ऐसे कंडीशन में हम इन्वेसिव प्रोसेस पे नहीं जाते हैं और ड्राई कपिंग के थ्रू हम लोग पेशेंट को ट्रीट करते हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। अब बात आती है कि ड्राई कपिंग कब करनी चाहिए और कब नहीं करनी चाहिए। देखिए ड्राई कपिंग की यदि मैं बात करूं तो इसमें जो सक्शन क्रिएट होता है वो 3 पार्ट में, वीक सक्शन, मीडियम सक्शन एंड स्ट्रॉन्ग सक्शन। इसको हम लोग वीक कपिंग भी बोलते हैं, मीडियम कपिंग भी बोलते हैं और स्ट्रॉन्ग कपिंग भी बोलते हैं। तो जो वीक कपिंग होती है उसमें जब हम पफ लेते हैं मैनुअल से, ऐसे कंडीशन में हम हाफ पफ लेते हैं या हाफ पंप लेते हैं। यदि हम मीडियम कपिंग की बात करें तो उसमें हम फुल पंप लेते हैं और यदि हम स्ट्रॉन्ग कपिंग की बात करें तो उसमें 2 फुल पंप लेते हैं हम। और ये अलग अलग कंडीशंस में होता है कि जैसे बच्चे हैं या बहुत एल्डरली पीपल हैं तो उनके लिए हम लोग माइल्ड कपिंग या वीक कपिंग का यूज करते हैं जिसमें कि हाफ पंप लेते हैं। यदि ज्यादातर मैं बात करूं मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन में तो हम लोग मीडियम कपिंग का यूज करते हैं जिसमें पूरा 1 पंप लेते हैं। और यदि मैं स्ट्रॉन्ग कपिंग की बात करूं तो ये सबसे ज्यादा डीपर के लिए यूज होता है और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पेन है तो
ऐसे कंडीशन पे हम लोग स्ट्रॉन्ग कपिंग का यूज करते हैं। कपिंग थेरेपी की यदि मैं बात करूं तो ये ट्रीटमेंट के लिए तो है ही, साथ ही साथ यह एक डायग्नोसिस टूल भी है। यदि जैसे कि हमने कपिंग किया और देखा कि वहां पे पीलापन है, कोई मार्क नहीं है, दैट मीन्स कि वहां ब्लड फ्लो कम है। यदि हल्का सा पिंकिश हो रहा है तो इट्स गुड, बट यदि कहीं बहुत ज्यादा डार्क हो रहा है दैट मीन्स कि वहां पे ब्लड कंजेशन है और यहाँ पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी आएगा। तो ओवरऑल ये ट्रीटमेंट तो है ही, साथ ही साथ एक डायग्नोसिस टूल भी है। तो दोस्तों अब हम लोग नेक पेन में कपिंग करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि कपिंग थेरेपी में क्या सबसे ज्यादा ध्यान रखना है और कहाँ कपिंग थेरेपी नहीं करनी। कपिंग थेरेपी करते वक्त हमेशा अपने स्किन का जरूर ध्यान दें कि यदि स्किन में कोई भी प्रॉब्लम है तो ऐसे कंडीशन में कपिंग थेरेपी नहीं होगी। यदि कहीं पल्सेटिव आर्टरी है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे फील करते हैं, गर्दन में फील करते हैं, ऐसे कई जगह है जहाँ की हम आर्टरी को फील कर सकते हैं, या मेजर आर्टरीज आ रही है, वेन्स आ रही है, नर्व्स आ रही है, उस पे हमें कपिंग थेरेपी नहीं करनी है। यदि कोई पेशेंट ब्लड थिनर लेता है तो उससे पूछना है, उस पे नहीं करना है। ऐसे कई सारी कंडीशंस हैं जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ऐसे कंडीशन में हमें कभी इमीडिएट चोट लगी है, फ्रैक्चर का पोजीशन है तो फ्रैक्चर पे हमें नहीं देना है, किसी ट्यूमर में नहीं देना है, किसी भी तरह का सिस्ट है उस पे नहीं देना है, इवन देन निपल पे भी नहीं देना है, और अपने जो आंख हो गया, कान हो गया, इन सब एरिया में भी कपिंग थेरेपी नहीं देनी। सर्वाइकल में कपिंग करने से पहले हम लोग ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाने के बाद इसको सर्वाइकल में जब नेक पेन हो रहा हो, इस एरिया का पेन है तो इसको हम लोग सर्वाइकल पेन बोलते हैं। यदि अपर बैक का है तो इसको अपर बैक पेन बोलते हैं। तो अभी हम लोग सर्वाइकल में जो गर्दन में पेन होता है उसमें कपिंग कैसे की जाती है इसके विषय में बात करते हैं। तो सबसे पहले ऑयल लगाया, ऑयल लगा के हल्का सा मूविंग कपिंग किया, खींचा, हल्का सा वीक कपिंग, और इसको हल्का सा मसल को रिलीज किया। सेम इसी तरीके से कम से कम 20 से 25 बार करना है। करने के बाद रिलैक्स किया। आप इनके पे मार्क देख रहे होंगे बिकॉज ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कपिंग है। सबसे पहला हमें ये जो उभरा हुआ पार्ट है सर्वाइकल का, इसके ऊपर दोनों साइड में एक एक कप, जैसे कि आपने देखा मैंने 1 पफ लिया, 1 कप, जैसे आपने देखा कि 1 पंप लिया। ये मीडियम कपिंग है। दोनों इस प्रोमिनेंस से ऊपर 2 लगाए, फिर सर्वाइकल पे जो C7 है, जो प्रोमिनेंस है, यहां पे हमने एक कपिंग लिया मीडियम साइज का। मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि कपिंग दोबारा कब करनी चाहिए, कितने दिन के अंतराल पे करना चाहिए। तो कपिंग 3 से 5 दिन बाद कर सकते हैं, या यदि कोई मार्क है तो जब तक मार्क मिट नहीं जाता है तब तक नया कपिंग नहीं करनी है। दो जो ये हमारा स्केपुला, बॉर्डर ऑफ स्केपुला है, स्केपुला का जो मीडियल बॉर्डर है, यहाँ पे एक सेम अपोजिट साइड मीडियल स्केपुला के पास एक, जैसे आप देख रहे हैं दोनों साइड यहाँ पे स्केपुला का जो मीडियल बॉर्डर है, इसके साथ ही साथ हम 2 कप अपर ट्रेपेजियस पे, यहाँ पे इसमें ध्यान रखेंगे कि स्केपुला और क्लेविकल के बीचों बीच हम पॉइंट बनाएंगे। दोस्तों इसको कितने देर रखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे पहले बताया कि 5 मिनट में भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है।